राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 13वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में कुछ भी गलती हो जाए तो भगवान मुझे अपनी अबोध बालिका समझ के बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तात्पर्य: प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह वृष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीर को बदल के नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्तियां प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दिशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। ऐसे मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडन या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरोध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंड का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह विष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र को परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पे नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पे हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर ना हो, तो
उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मित अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। राधे राधे। दोस्तों, मैंने कई बार अपने कई वीडियोस में इस बारे में बात की है कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए ज़रूरी है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यहाँ से ही शुरू होता है। जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना शुरू किया, अपने गुरुजनों से आत्मा, शरीर, इन सब चीज़ों का गहन अध्ययन किया, तब मुझे ये पता चला कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और हमारे जितने भी भौतिक दुविधाएं हैं, जितने भी कलेश हैं, वो केवल और केवल इसीलिए हैं क्योंकि मैं आत्मा जो इस शरीर में रह रही हूँ, इसी को अपना मान लेते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे इस शरीर में, हमारे जो शरीर के संबंधी हैं, जो हमारी शारीरिक दिक्कतें हैं और जो भी सांसारिक पद प्रतिष्ठा हमें इस शरीर के द्वारा मिली है, ये सब कुछ मेरा है और मेरे साथ ही रहेगा। बस यहाँ से ही हमारे सारे मानसिक विकार शुरू हो जाते हैं। आगे जाके हम इन्हीं चीज़ों को लेके काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि में फंस जाते हैं। अब आप एक मिनट के लिए इन सब चीज़ों को भूलिए कि हम शरीर हैं और शरीर से संबंधित सारी समस्याएं ही हमारी वास्तविक समस्याएं हैं। आप इस बात को सोचिए कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा कपड़ा है, मेरी आत्मा इस शरीर से बाहर निकल गई, तो अब आपके पास क्या बचा? हमारे शरीर में हम इतनी आसक्ति रख लेते हैं कि इससे संबंधित एक छोटी से छोटी चीज़ को भी हम अपने सर पर चढ़ा लेते हैं। मान लीजिए मेरे शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी हो जाती है। अब उस बीमारी को मैं ऐसे अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेती हूँ जैसे वो बीमारी ही सब कुछ है और वो मेरा अंत कर देगी। परंतु जब हम गीता में पढ़ते हैं कि शरीर का अंत हो सकता है, आत्मा का नहीं, तब हमारे मन से सभी प्रकार के डर निकल जाते हैं, क्योंकि शरीर का अंत होना तो निश्चित ही है। कोई बीमारी हो या ना हो, कोई दुर्घटना हो या ना हो, एक समय अवधि के बाद इस शरीर का अंत होना निश्चित ही है। और हम शरीर नहीं हैं, हमारा अंत नहीं हो सकता, हम आत्मा हैं। कुछ ऐसे भी मूर्ख होते हैं जो अपने शरीर से सुख लेकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। अब वो ये नहीं जानते कि हम तो शरीर हैं ही नहीं, हम आत्मा हैं। शरीर को आप कितना भी भोग लें, कितना भी सुख ले लें, ये यहीं का यहीं रह जाएगा और आत्मा में कोई असर नहीं होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने शरीर के लिए कुछ अच्छा किया हो और आपके मन में शुद्धता आ गई हो? कभी ऐसा हुआ है कि आपने शरीर को बाहर से बहुत साफ कर लिया हो और आपका मन निर्मल हो गया हो या कोई चिंताएं हट गई हो? ये इस बात का सबूत है कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर के ऊपर आप कुछ भी करो, आपकी आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता के मुख्य संदेशों में एक ये भी चीज़ है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर, मैं इस शरीर की एक सीमित समय तक अवधि है, वो पूर्ण होने के बाद मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी। इस शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाएगा जहाँ से आया है, और इससे संबंधित सभी संबंधी, सभी रिश्तेदारी और सांसारिक सारे क्लेश अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो सांसारिक दुविधाएं मेरी नहीं थी, मुझ आत्मा की नहीं थी, केवल शरीर से उनका संबंध था, और शरीर की तो एक सीमित समय तक अवधि है जो उसके साथ ही समाप्त हो जाएगी। जब इन गहन रहस्यों को आप समझ लेते हैं तो आप मानसिक रूप से और भी ज़्यादा शांत और स्वस्थ महसूस करते हैं। मैंने इन चीज़ों को आत्मसार कर लिया है,
तब से मेरे मानसिक स्वास्थ्य में इतनी वृद्धि हुई है जितनी वृद्धि लाखों करोड़ों रुपए कमाकर भी नहीं हो पाएगी। भगवान के दिए हुए ये उपदेश हमारे इस जीवन को आसान बनाते हैं। इसीलिए हमारे गुरुजन भगवत गीता के अध्ययन को इतनी महत्वता देते हैं। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।